हाँ जी। इंडिया वालों, आप खुश हो? अब पता चला। यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये इंडिया की मीडिया और इंडिया के लोगों को इतना जंग का जो जिंगोज़म है और इतना हिस्ट्रिया जंग का किस लिए है, मुझे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आई। जब आप में टप्पर नहीं है लड़ने का तो इतना मीडिया पे आप लोगों ने एक जंग लगाई हुई थी। मिसाइल इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। आप तो एक एक जहाज को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। आपको तो घर में घुसकर, जो आप कहते थे आपको हम मारेंगे, आपको घुस करके पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा है। तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आपका पूरा का पूरा जो एक भरम था टूट चुका। अब आपके मीडिया आए शाए कर रहे हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है। जब आप लड़ नहीं सकते, आपको पता है कि पाकिस्तान और जो चाइना है उनकी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, और आप चले हैं जंग करने। आप में टपड़ ही नहीं है, आप नहीं लड़ सकते। एक दो बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो ये। एक तो ये कि जो इंडिया एक सेक्युलर था, जो जिसपे सारे साउथ एशियन एक फख्र करते थे, यार ये हमारे बाजू में बड़ा अच्छा कंट्री है जो नेहरू का मुल्क था। बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। और वहां पे जो है आपने एक एक्सट्रीमिज्म ला के, हिंदुत्व ला के, जो आपकी डॉक्ट्राइन है, और मोदी ने उसने 5-10 साल में बेड़ा गर्क के रख दिया। अब वहां पे मुसलमान हिंदू, पता नहीं कितनी पोलराइजेशन मुल्क में क्रिएट कर दिए। वो कभी कभार हम इंडियन की जो लोकसभा है वहां पे लोगों को सुनते देखते हैं। कभी हमारे मुल्क में मुसलमान और हिंदू साथ रहते थे, दो के वो तो सदियों से साथ रहते हुए आए। और ये एक एक बहुत अफसोस का मकाम। जंग किसी मसले का हल नहीं है। ठीक है, दो देश हैं, उसमें अख्लाफात हो सकते हैं, आप आपस में आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, इसमें कोई शक है क्या? आप लोग भी जो कुछ करते हो वो पाकिस्तानियों को पता नहीं है क्या? तो इसी तरह यहाँ भी इस तरह के रोग एलिमेंट है, वहां भी इस तरह के रोग एलिमेंट है, जो दोनों देशों में दोनों को खुश नहीं रखना चाहते। लेकिन स्टेट लेवल पे इस तरह का जो अ, ख्यालात, और स्टेट लेवल पे ऐसी पॉलिसी, अब सारे लोगों को एलिनेट करना चाह रहे हैं अपने इलेक्शंस के लिए। ये तो बिल्कुल एक जिंगोज़म जो जो हमने मीडिया पे देखा, क्योंकि मीडिया रिफ्लेक्ट करता है ना आपकी सोसाइटी को। तो मीडिया पे जो हमने देखा ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का मीडिया पाकिस्तान में अगर इस तरह का जिंगोज़म दिखाते और एक इमोशनली खुद भी जो है वो वर्दी पहनकर लड़ना शुरू हो जाते, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते, बंद कर देते, मीडिया का बायकॉट कर देते। ठीक है, पाकिस्तान में भी इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हर मुल्क के अपने अपने इश्यूज होंगे। लेकिन इतनी बात तो लोग करते हैं। आपके यहाँ तो बड़े बड़े जो इंग्लिश में कमेंटेटर, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग, जैसे वो क्रिकेट का मैच हो, T20 हो। इधर से मिसाइल आ रहे हैं, इधर से मिसाइल आ रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, ठोक दो, मार दो। कराची में घुस के इस्लामाबाद तबाह हो गया, पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद करके रख दिया। व्हाट नॉट। मुंह की खानी पड़ी। अब आपके पास है क्या? क्या दिखाओ? आपसे तो जो जो एक हमारे जो पायलट थे, या जो हमारे जहाज थे, वो ठोक के वापस भी आ गए खैरियत से, जुबिलेट कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा जो ह्यूमिलेशन तो तारीख में मैं किसी ने किसी मुल्क की नहीं देखी। इतना बड़ा मुल्क, 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी जीडीपी,
और जंग में जब उतरे तो कोई प्लानिंग नहीं है। क्या ऐसे रैट्रिक से जंग जीती जाती है? इट्स ए सीरियस बिजनेस। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमें भी बहुत इख्लाफात हैं अपने मुल्क के साथ, बहुत सारी पॉलिसीज के साथ, लेकिन हम जो पीस लविंग लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में भी कोई इस तरह के हालात क्रिएट हों या हमारा मुल्क भी जंग करे। और जंग किसी मसले का हल नहीं होता। आप समझते हैं कि यहाँ के ए, जो 25 करोड़ लोग हैं उनको मार खत्म कर देंगे, गजा बना देंगे? ये नहीं हो सकता। ये तो इसराइल कर सकता है। आप एक तो इसराइल इसराइल भी नहीं है, पहली बात। हम उनको इसराइल इसीलिए कहते हैं कि वो अ, उसको जो मलकल होते हैं वो भी एक इसराइल है, तो हम इसको भी इसराइली कह देते हैं। मसला ये है कि वो जो मुस्लिम के लिए, जो स्पेशली जो फलस्तीन के लिए, तो वो इसराइली बना हुआ है। और वो बच्चों को, बड़ों को, सबको निस्त नाबूद करके उसने रख दिया एक प्रीटेक्स्ट पे। और आप लोगों ने भी कुछ इस तरह की कहानी घड़ी। और ये लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग था जो भी था। मेरी तो हमदर्द उन लोगों के साथ है, उन टूरिस्ट के साथ है जो इस दुनिया से चले गए। और मैं अपने जो कोर ऑफ द हार्ट उनके साथ कंडोलेंस करना चाहता हूँ कि यू हैव किल्ड इनोसेंट पीपल। किसी भी, कोई भी बंदा अगर किसी को बेगुनाह मारा जाए, उसको कैसे आप कंडोन कर सकते हैं? इट शुड बी कंडेम्ड वेहेमेंटली। लेकिन उन लोगों की एक एक तो मौत हो गई, आपने उनको पकड़ा नहीं। आपका अपना मीडिया बता रहे हैं कि हम नहीं पकड़ सके, या अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यूनिलेटरली आपने फैसले कर लिए कि ये पाकिस्तान ने किया था, और पाकिस्तान आके करके चला गया है, और आप वहाँ वैसे ही बैठे हुए थे। अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है और चढ़ दौड़े पाकिस्तान। ऐसे नहीं हो सकता। और जंग के लिए एक स्पेशली एक तैयारी की जाती है ना। आपकी तो कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि आपके जो लोग हैं उनमें हमने देखा कोई जज्बा भी नहीं था लड़ने का। वो जो ग्राउंड पे ट्रूप्स थे उनमें भी हमें कोई इस तरह की जो एक जज्बा होता है वो नजर नहीं आया। तो बहरहाल मैं किसी भी अ, जंग के फेवर नहीं कर सकता। कोई भी जंग हो, दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, वो यूक्रेन हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, वो इसराइल और फलस्तीन, ईरान, वेरे जंग होती है उसमें इंसानों का जिया होता है। और इंसानों का जिया कोई भी सैन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, उसकी कोई प्रॉब्लम हो उसका, जैसे हैं हमारे पास लोग जिनको प्रॉब्लम है कुछ, कि हम कुछ लोगों को मार के हमें जन्नत मिल जाएगी, या कुछ लोगों को मार के उनको तस्कीन मिलती है, हमें नहीं मिलती, हमें अफसोस होता है। भले कोई भी हो, आप किसी भी इनोसेंट को मारेंगे, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेथ, कोई भी हो, उसको कत्ल नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट। अल्लाह ने किसी को ये इजाजत नहीं दी कि आप किसी का कत्ल करें। तो बहरहाल मैं एक दफा फिर, एक तो इस आई एक्सप्रेस सारो, मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है। तो फॉर गॉड से इस सीज फायर को रेस्पेक्ट करें। लोगों की जानें बच गई हैं, लोग बच गए हैं। ये अगर एस्केलेट होता और एटॉमिक वार होती, और जिसकी मोबिलाइजेशन होना शुरू हो गई थी, और लोगों को और दुनिया को और खित्ते के लोगों को इसका कंसर्न था कि ये एटॉमिक वार में तब्दील हो सकती है, तो क्या बचता? कुछ नहीं बचता। इस खित्ते में मासूम लोग मर जाते। आपकी पॉलिटिक्स, सियासत, सब कुछ तबाह, मुल्क तबाह बर्बाद। जिसको कुछ लोग दिन और रात की कोशिश करके उसकी तरक्की के लिए अपने खून और पसीने के साथ मेहनत करते हैं, वो सारा कुछ बर्बाद और तबाह हो जाता।
सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसे ना करें। इस मुल्क में, इस दुनिया में लोगों को जीने दो। लिव एंड लेट लिव। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते, तो अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो आप कम से कम उनको नुकसान ना पहुंचाए। लोग इंडिया में भी मासूम है, लोग पाकिस्तान में भी मासूम, लोग दुनिया जहां में मासूम। उनकी हुकूमतों के साथ आपके लाख लाख अफसोस। और आप अगर हुकूमत किसी भी पार्लियामेंट में देखेंगे, तो वहाँ एक अपोजिशन होती है, एक ट्रेजरी होती है, तो वहां भी आपके पास इख्लाफात। लेकिन इख्लाफात आप एमिकेबली रिजोल्व कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ 19-20 हो गया कि पूरी जो है वो फोर्स ला के खड़ी कर दी और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। कितना नुकसान होगा होगा पाकिस्तान और इंडिया का। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको रिकवरी में। और अब इंडिया तो पता नहीं कितने साल अपना आपको ये इस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं निकलेगा कि एक छोटे से देश ने हमें जिस तरह का इंसल्ट किया है, ये तो कभी इंडिया सोचा भी नहीं होगा उसने। होप इस तरह ये दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कोई भी इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करेगा जिससे मासूम जिंदगियों को नुकसान पहुंचे। थैंक यू।